नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों, आज देश भर से कई बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है। सभी बड़ी खबरों के बारे में एक एक करके विस्तार से आपको बताएंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी देश में निष्पक्ष पत्रकारिता का समर्थन करते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे देश में निष्पक्ष पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों का मनोबल बढ़े तथा वे ज़्यादा से ज़्यादा निष्पक्ष पत्रकारिता कर सके और साथ ही आम गरीब जनता की आवाज़ उठा सके। दोस्तों, अब बात करते हैं सभी बड़ी खबरों के बारे में एक एक करके विस्तार से। मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें, भारत से तनाव के बीच चीन ने उठाया बड़ा कदम। भूटान अरुणाचल प्रदेश की सीमा से अपने नागरिकों को हटा रहा है चीन। जो दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि भारत और चीन के बीच लगातार एलएसी पर तनाव बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि चीन ने सीमा पर चल रहे तनाव के बीच भूटान और भारत के अरुणाचल प्रदेश से सटे अपने इलाकों से लोगों को हटाना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि चीन इन इलाकों में भारत के हवाई हमले से निपटने के लिए सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को तैनात करता जा रहा है। चीन के सरकारी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन भारत और भूटान से लगे अपने 96 गांव के लोगों को सीमा से दूर नए घर बनाकर बसा रहा है। चीन ने दावा किया है कि इन नए घरों में ग्रामीणों के लिए बिजली, पानी और इंटरनेट की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। तो बहुत बड़ी चीन साजिश भारत के खिलाफ रच रहा है कि सीमा से लगे अपने गांव को लगातार हटा रहा है और उन गांव में अब मिसाइलें तैनात कर रहा है भारत के खिलाफ, जिससे भारत पर वह आसानी से हमला कर सके और उसके किसी नागरिक की हमले के दौरान जान भी न जाए। तो किस तरह से मोदी सरकार की और मुश्किलें आज चीन ने बढ़ा दी हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो मोदी सरकार को लगा एक और बड़ा झटका। इस साल नहीं होगा एनपीआर और जनगणना का पहला चरण। कोरोना के चलते रुका काम। जो दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि विपक्षी दलों के विरोध प्रदर्शन के बाद भी केंद्र की मोदी सरकार ने एनपीआर अपडेट और जनगणना का पहला चरण पूरे देश में शुरू करने की इजाजत दे दी थी। वहीं अब खबर सामने निकल कर आ रही है कि कोरोना संक्रमण के चलते इस साल होने वाले जनगणना का पहला चरण और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एनपीआर को अपडेट करने की प्रक्रिया को फिलहाल मोदी सरकार द्वारा रोक दिया गया है। बताया जा रहा है कि इस प्रक्रिया में अब 1 या 2 साल की देरी हो सकती है। बता दें कि भारतीय जनगणना दुनिया के सबसे बड़े प्रशासनिक और सांख्यिकी अभ्यासों में से एक है। इस दौरान 30 लाख से अधिक अधिकारी देश के अलग अलग हिस्सों में घर घर जाकर लोग का रिकॉर्ड अपडेट करते और नए रिकॉर्ड बनाते। लेकिन एनपीआर का काम अटक जाने को लेकर एक अधिकारी ने बताया कि जनगणना मौजूदा हालात में कोई जरूरी अभ्यास नहीं है। अगर इन कामों में साल भर की भी देरी होती है तब भी कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि विपक्षी दलों के विरोध के बाद भी मोदी सरकार द्वारा एनपीआर और जनगणना का अपडेट करने का जो फैसला था वो अब कोरोना महामारी के चलते पूरा नहीं हो पाएगा और इसमें 1 से 2 साल की देरी हो सकती है। तो तगड़ा झटका मोदी को लगा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम पर राहुल गांधी ने बोला हमला। कहा जेईई और नीट परीक्षा पर चर्चा बजाय खिलौनों पर मन की बात कर गए पीएम मोदी। जय दोस्तों आपको बता दें कि देश भर में लगातार जेईई और नीट परीक्षाओं का विरोध हो रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने कल मन की बात में जेईई और नीट परीक्षा पर चर्चा करने की बजाय खिलौनों पर चर्चा की। अब इसी को लेकर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला किया। राहुल गांधी ने कहा कि जेईई और नीट के उम्मीदवार चाहते थे कि प्रधानमंत्री मोदी मन की बात में नीट और जेईई परीक्षा पर चर्चा करें, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इनके लिए चर्चा नहीं की और खिलौनों पर चर्चा करके चले गए। प्रधानमंत्री मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात के समापन के बाद राहुल गांधी ने यह जोरदार हमला बोला। राहुल ने कहा कि जिस तरह से कोरोना संकट में परीक्षा जेईई और नीट की नहीं कराने को लेकर छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और छात्रों को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री मोदी मन की बात में परीक्षाओं को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने परीक्षाओं पर चर्चा न करते हुए देश में बच्चों के खिलौनों पर चर्चा की, जो काफी निंदनीय और गलत है।
वहीं प्रधानमंत्री मोदी के रेडियो कार्यक्रम पर इस तरह से राहुल गांधी ने हमला बोला है कि किस तरह से मोदी सरकार असल कामों से बच रही है और फालतू के कामों को देश में बढ़ावा दे रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो दिल्ली पुलिस ने शरजील इमाम के खिलाफ दाखिल की नई चार्जशीट। CAA विरोध प्रदर्शन को देशव्यापी बनाने को बेताब था शरजील इमाम। दिल्ली पुलिस ने किया दावा। जहां दोस्तों आपको बता दें कि JNU के पूर्व छात्र